प्यारे विद्यार्थियों, हाउ आर यू। आज हम विषय हिंदी पाठ दूसरा कल हमने जो देखा था उससे आगे हम शुरू करेंगे। पाठ का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा। बिलंगुड़ा का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा। अब ये बिल्ली का बच्चा उसने क्या क्या उसकी हरकतें हैं, इस घटना में ये रोचक जो कहानी है, ये हास्य रूपी कहानी किस तरह से लेखक ने प्रस्तुत की है हमारे सामने। इसके पहले के भाग में हमने देखा है लेखक के घर के अंदर बहुत सारे चूहे होते हैं। वो चूहे उन्हें परेशान करते हैं, घर से बाहर निकलने की वो कोशिश करते हैं, फिर भी वो नहीं जाते। इसलिए उनके दिमाग में एक योजना आती है और सबके सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि घर के अंदर बिल्ली को पाला जाए। ये बिल्ली पाला जाए मतलब बिल्ली का बिलंगुड़ा पाला जाए। उसके बाद बिल्ली अगर घर में है तो वो चूहे कम हो जाएंगे, वो खाकर पूरा चूहे को कम कर देगा। इसीलिए बिल्ली पालने का प्रस्ताव मंजूर हो गया और सबके घर में सब प्रस्ताव मंजूर करने के बाद बिल्ली उनके घर पे आ गई। लेकिन बिल्ली के वजह से चूहे तो कम हो गए, लेकिन जो बिल्ली जो है उसकी वजह से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि बिल्ली को खाने के लिए ज्यादा लगता है। तो बिल्ली इधर उधर जाती थी, कुछ भी खाती थी, और इसकी वजह से चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसा सोचा कि ये बिल्ली से परेशान होने के बाद लेखक ने सोचा कि ये बिल्ली हमें अभी घर में नहीं चाहिए, तो उसे घर से बाहर निकलना है। बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, तो लेखक ने ऐसा किया कि उसका जो नौकर था वो बहुत बड़ा होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर, खाली बोरी यानी सैक, गोनी, उसके अंदर उसने 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ एक साइड में जाके खड़ा रह गया, बिल्ली का इंतजार करता रह गया। एकदम बिल्ली आई और रोटियों पर उसने छलांग मार दी, झपटी मार दी, वो उसके रोटियों के ऊपर झपटी, और नौकर ने तुरंत उस बोरी का जो मुंह है ऊपर से बंद कर दिया। अब इसके आगे हम देखते हैं रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया है, क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। मैंने नौकर अमरू से कहा कि सबसे सवेरे बिल्लू को कहीं दूर छोड़ाए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। तो सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमृत को अगले दिन 8 बज गए। मैंने उसको याद दिलाया बिल्ली को भूली भाटिया की तरह छोड़कर आना है, बहुत दूर जगह पे जाके, इसको समझ में नहीं आए कि वो वापस नहीं आ सके, ऐसी जगह पे छोड़ के आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरूद, ये जो है बोरी कंधे पर लटका अमरूद जो है, अमरूद ये लेखक का नौकर है। अमरूद लेखक का नौकर, उसका नाम है अमरूद। बात आई गई है, जैसे अमरू को बताया कि सुबह जल्दी जाना है, कंधे पर लटक कर वो बोरी कैसे कंधे पे लेकर, उसके अंदर वो बिल्ली थी, उसको लेकर वो चले गए।
मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। वो लेके चला गया। हजामत मतलब शेविंग करना, कटिंग करना, ये होता है हजामत। और स्नान करना इसमें व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे उसको दफ्तर जाना था। दफ्तर मतलब ऑफिस, दफ्तर जाना मतलब ऑफिस जाना था। 9:30 बजे इसलिए लेखक अपनी तैयारी कर रहे थे। तो गुसलखाने यानी बाथरूम, गुसलखाना यानी बाथरूम। बाथरूम से मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, तो इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं आया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ा गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। छप्पर वाले कुआं मतलब किसी एक जगह का, किसी ठिकान का, किसी प्लेस का नाम है। छप्पर वाले कुएं की जगह पे आ जाओ। मैं हैरान हो गया, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रहे आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। करोल बाग एक दिल्ली का एक ठिकाना है, ये दिल्ली में है करोल बाग। उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया और वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू हंस रहा था, खिलखिलाकर हंस रहा था। उसके पीछे लोग भी आ रहे थे। लेखक चिंता में थे कि क्या हो गया, इतने सुबह क्या हो गया। तो अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला मतलब सारी बात समझा दी। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी मतलब वो जो सैक के जैसे होता है उसको लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी के अंदर बच्चा है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, किसी बच्चों को किडनैप किया है। लेकिन बोरी के अंदर बिल्ली का बच्चा था और लोग समझ रहे थे कि ये जो बदमाश है, ये बदमाश बोरी के अंदर बच्चों को पकड़कर किडनैप कर लेके जा रहा है, ऐसे लोग लग रहा है। क्योंकि बोरी हट रही थी। अमरूद स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब अल्पभाषी, कम बोलने वाला। अल्पभाषी का मतलब है कम बोलने वाला। और थोड़ा सा वो मजाकी भी है, मतलब कुछ मस्करा भी वो करता है। वो चुप रहा। देखते देखते 500 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। ये किसी गिरोह की, बदमाश के गिरोह की गैंग का लगता है। बच्चों को पकड़ के लेके जाने वाले गैंग में से एक आदमी है।
गया और वहां से थानेदार को, एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर करते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की आड़ में उसे हवालात में मजे लेने दे। पहले इसकी जी भर से मरम्मत होगी, उसको हम जी भर से मारेंगे, पीटेंगे, फिर उसके बाद में इसको हवालात में जाके आप बंद कर देना। गजब नहीं है कि भले मोहल्ले से बच्चे उठा दिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, लेकिन पहले हम इसके साथ इसको सबक सिखाना चाहते हैं। लोगों का भ्रम हो गया, लोगों को लगा इस बोरी के अंदर बच्चा है, ये जो अमरू है बच्चों को किडनैप करने वाला है। पहले से ही दिल्ली के अंदर के कुछ एरिया के अंदर के जो बच्चे हैं वो किडनैप हो गए, लेके गए लोग। उसे लग रहा है कि ये बदमाश गैंग का ही आदमी है। पुलिस को बुलाया और ऐसे समझते समझते लोग 500 लोग इकट्ठा हो गए और इसी तरह से ये 500 लोग इकट्ठा हो गए और समझने लगे कि ये बदमाश को हम नहीं छोड़ेंगे, ये बदमाश को हम अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। तो इस तरह से ये बिल्ली का बिलंगुड़ा का कैसे ये हास्य कहानी हंसी के अंदाज में लेखक ने प्रस्तुत किया है, हंसी के अंदाज से ये पाठ है। तो इसका आगे का जो भाग है हम कल देखेंगे।